अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, सुबह में आपने बोला कि इन समय में मूल आत्मा के साथ प्रतिष्ठित आत्मा जाता है, तो मूल आत्मा तो 6 तत्वों में से, प्रतिष्ठित आत्मा तो पुद्गल है, तो वो कैसे उसके साथ? तभी तो रिबर्थ होगा ना, तभी तो रिबर्थ होगा ना। वो नहीं जाएगा, प्रतिष्ठित आत्मा चार्ज वहां नहीं जाएगा, तो भुगतान कौन करेगा? विचार तो उन्होंने किया, तो वो मूल आत्मा के साथ वो जा सकता है, तभी तो जाएगा। मूल आत्मा, मूल प्रतिष्ठित आत्मा वो सटल है और आत्मा उसमें है। आत्मा का डायरेक्शन नहीं है, डायरेक्शन सटल का है। रीबर्थ सटल के आधार से, और आत्मा तो अंदर न्यूट्रल है। नरगति में जाए तो भी वही आत्मा, देवगति में आए तो पशु। प्रतिष्ठित आत्मा जहाँ ले जाएगा वहाँ जाएगी, उसके बाद ऑप्शन नहीं है। और दूसरा आपने बोला स्पीच और एक्शन जो नेचर में जाता है, वो मिस्सा के रूप में जाता होगा ना, वही ना। जब जितने ताकत से हो और जितने दृष्टि से वो फेंका है, उतने दृष्टि से उसकी ताकत होगी, उस अवतार वापिस आएगा, उदय काल में आएगा। यस, वही है। तो कभी 2 अवतार तक वो प्रयोगशाला में रह सकता है, 2 अवतार में। कभी कभी तीसरे अवतार में वो उदय में आता है कर्म, कभी कभी ये साल में बांधे हुए कर्म, कभी दूसरे अवतार में भी नहीं आता है, तीसरे अवतार में उदय में आता है। तो 2-3 अवतार तक वो प्रयोगशाला में वो वैसे ही परमाणु स्थिति में रहेंगे। वो तो पैकेज होता है ना। एक मनुष्य भाव में, एक मनुष्य भाव मिनिमम 1 वर्ष का, मैक्सिमम 8 वर्ष का कर्म एक वर्ष में कार्य कर सकता है, और 8वें वर्ष का पैकेज होता है। वो पैकेज कॉज ऑफ इफेक्ट के रूप में रिजल्ट में आता है। वो खुद करता है, पैकेज आपने बना दिया, पैकेज का रिजल्ट देना वो लॉ ऑफ नेचर खुद करता है।